अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना शेर मोहम्मद फेस ऑफ सिंध के साथ। आज हम बात करेंगे इमरान खान की मकबूलियत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और उसके बयानी के तोड़ में हुक्मरान इत्तेहाद बयानियाँ बनाने में क्यों नाकाम रही है। हमारे साथ आज मौजूद हैं नौजवान सहाफ़ी जावेद अहमद भुट्ट साहब, उनसे इस सिलसिले में बात करेंगे। और दोस्तों, जिसने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए करम इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको कमेंट से लाइक और शेयर भी करें। जावेद भाई, ये बताएं कि इमरान खान जब से हुकूमत से उनको दूर किया गया है, रजीम चेंज से लेकर उसकी जो बातें हैं वो आज 2 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है और 1 साल उसको कैद में भी हो गया है, मगर उसकी जो मकबूलियत है उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और हुक्मरान इत्तेहाद का बयानिया नाकाम क्यों नजर आता जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया ना साहब, आपने हमें मदद किया। देखिए, बात ये है कि ये जो है 75-76 साल पाकिस्तान को हो गए हैं और ये जो पाकिस्तान की जो सियासत है वो अनप्रिडिक्टेबल होती है। मतलब उसकी कोई पेशगोई आप नहीं कर सकते कि कल कहाँ जा रही, कल कहाँ जा रही। इमरान खान जैसे रिजीम चेंज हुआ तो इमरान खान मतलब जो एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट जो शहबाज शरीफ साहब की आई, उनकी कोalition पार्टनर्स की आई, उन्होंने ये समझा था कि अब जो है इमरान का बयान ख़त्म हो चुका है, अब इमरान की पार्टी ख़त्म होती चली गई है। लेकिन ये चूँकि ये सोशल मीडिया का दौर है, लोग सब आगाह हैं इन बातों से, तो इमरान खान की बजाय जो है वो उनकी जो है वो मकबूलियत में कमी के बावजूद वो मुसलसल उसमें इजाफा देखा गया है, जिससे इसकी वजह से हुकूमत अभी तक परेशान है और मुसलसल वो कोशिशें कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह इमरान खान को जो है वो चुप कराया जाए, उनसे बातचीत की जाए। लेकिन उनका जो है वो मतलब मामला है कि भाई जो असल रूलर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, यानी इस्टेब्लिशमेंट, मैं उनसे ही बात करूंगा, मैं गवर्नमेंट के किसी बंदे से बात नहीं करूंगा। अगर देखा जाए तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है उनकी बात, क्योंकि मतलब जो है वो जो आपको पता है कि पर्दे के पीछे किसकी हुकूमत है, सबको है? पता है। मतलब ताकत का जो महवर है वो उनसे बात करना चाहिए। डेफिनेटली, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई मैं उनके साथ बातचीत करके क्यों अपना वक्त ज़ाय करूँ, उनका भी वक्त ज़ाय करूँ। जो असल जो गेम चेंजर्स है मैं उनसे ही बात करूँगा। और उसके बाद अब देखें कि जो है वो अब चूँकि अब जो है वो अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने हो गए हैं। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट मुसलसल प्रेशर बढ़ा रही है इमरान खान को, मुसलसल मुकदमात में, जैसे तोशाखाना हो गया, मतलब दूसरे जो केसेस हैं, 4-5 ऐसे केसेस हैं, उनमें उनकी रिहाई, इधर से रिहाई हो रही है, बेल हो रही है, और इधर से मुख्तलिफ नए केसेस उनके खिलाफ बन रहे हैं। तो अब ये जो है वो दिस इज द वार, इमरान खान और हुकूमत को छोड़े, अब ये जो सीधी जो हो गई है वो लड़ाई हो गई है, वो अदलिया बेमुकाबला एस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट हो गई है। तो इसके बाद अब जो है वो अब उनके दुम पे जो है और लाद रखने के लिए जनरल फैज़ हमीद जो उनके बड़े सपोर्टर थे, बल्कि अभी भी हैं, तो उनको गिरफ्तार किया गया है। अब मामला ये हैं कि जो 9 मई के जो राणा साहब जो वाक़यात हुए हैं, अब देखें कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हमला कभी भी जो है वो फ़ौज पे नहीं हुआ डायरेक्ट। आपको पता है कि लाहौरियों को कितनों को पता है कि कोर कमांडर का घर कहाँ पर है, गुजरावाला की कैंट कहाँ पर है, या फैसलाबाद की जो है वो रीजेंट कमांड की विंग कहाँ पर है, ये फैज़ हमीद के अलावा और कोई नहीं जानता था। क्योंकि ये जो थी क्योंकि नहीं, अगर अगर फैज हमीद के अलावा कोई नहीं जानता था और उसको अभी गिरफ्तार किया गया है आपके कहने, और नजर भी आ रहा है कि पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में पहली बार जो जनरल रैंक के आदमी का कोर्ट मार्शल हो रहा है, और जनरल फैज हमीद की जो सपोर्ट थी जिसकी वजह से ही पीटीआई को बहुत ज्यादा उरूज मिलता रहा है, और बरमला इजहार भी करते नजर आए हैं इमरान खान के मेरी हुकूमत को चलाने में फैज हमीद का सबसे ज्यादा हाथ था। तो इस वक्त जब फैज हमीद भी गिरफ्तार हैं और एक तरफ जो पीटीआई ऐलान करती है कि भाई हम 22 अगस्त को जो है वो जलसा कर रहे हैं, फिर वो पोस्टपोन किया जाता है, फिर अगर जलसे की अभी जैसे 15 सितंबर का जलसे का ऐलान लाहौर में किया गया था गुज़िश्ता रोज, फिर उसको जो है ना उन्होंने पोस्टपोन किया है कि 12 रबीउल अव्वल के वजह से हम जो है इसको पोस्टपोन कर रहे हैं, इसको आगे कर रहे हैं।
और अभी 8 सितंबर के जलसे के ऊपर फोकस किया जा रहा है, तो हो सकता है इस मुमकिनात में शामिल है कि वो भी जलसा जो है वो कैंसिल कर दिया जाए। तो एक तरफ पीटीआई जलसे अनाउंस करती है, दूसरी तरफ जलसे कैंसिल करती है, तो इससे क्या उसके जो कारकुनान है उसमें मायूसी नहीं फैलेगी? डेफिनेटली मायूसी बिल्कुल फैलेगी, लेकिन उनकी जो अब पीटीआई की जो हिकमत अमली है ये है कि वो मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बर्फ़ जो है वो पिघल रही है एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान, क्योंकि वो अब उनका जो है वो एस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली पीटीआई के लोगों से, गंडापुर से, जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं केपी के, कि उनके साथ वो बराह रास्त से राब्ते में हैं कि भाई किसी न किसी तरह से मामलात को अब ठीक किया जाए। और मैं समझता हूँ ये जो ऐलानात हो रहे हैं, अलीमा खान जो इमरान खान की सिस्टर हैं, उन्होंने भी बयान दिया कि भई हमने एस्टेब्लिशमेंट की वजह से ये जो इस्लामाबाद में जो होना था जलसा उन्होंने मुलतवी किया था। तो आहिस्ता-आहिस्ता अब बर्फ़ पिघल रही है और मेरे ख़्याल में ये जो हुकूमत जो है अब बहुत परेशान है। मौलाना फज़ल रहमान से आसिफ अली ज़रदारी जो है के बाद कल शहबाज शरीफ साहब मिले हैं। तो अब जो मामलात हैं वो बिल्कुल जो है वो अपनी जो है ना सस्पेंस का जो है वो ड्रॉप सीन होने वाला है। राना साहब बहुत जल्द जो ये जो खिचड़ी पक रही थी 4-5 सालों में, अब इनका मेरे ख्याल में ड्रॉप सीन होने वाला है। और क्योंकि गवर्नमेंट भी हुकूमत काफ़ी परेशान है, क्योंकि आपको पता है कि मईशत जो है वो जो हमें रिजल्ट्स मिलने थे वो इतने अच्छे नताइज नहीं आ रहे, महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा मामला है, आईपीपीज का बहुत बड़ा मामला है, आईएमएफ जो है वो अभी तक वो जो है वो जिन जो है वो अभी तक हमसे काबू नहीं हो सका, वो हमसे अभी तक वो डिमांड्स कर रहे हैं, मुख्तलिफ डिमांड्स कर रहे हैं। और अवाम की सूरत हाल देखें कि 75% जो है वो उनमें जो है वो कोई चीज़ खरीदने की हिम्मत नहीं रही। ये तो बिल्कुल मसाइल जो है वो बहुत ही संजीदा गहरे हो रहे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट की यही समझती है कि अब इनके बस की बात नहीं है, क्या लिहाजा वजह मेरे है? ख्याल में कि हाँ, अब वो दूसरे ऑप्शन पे गौर कर रहे हैं और सीरियसली कंसीडर कर रहे हैं। चलो ये आपकी बात मानते हैं कि हम्म, वो सीरियसली दूसरे उस पर ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है, हम्म, मगर एक और भी बात नजर आ रही है कि इमरान खान कह रहा है कि इस साल के आखिर में ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। और अच्छा, उसका जो इशारा है वो मुतवक्के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सैयद मंसूर अली शाह साहब आ रहे हैं, और अक्टूबर के महीने में जब ये मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो जाएंगे तो वो आ जाएंगे, तो उसके बाद जो है उसका इमरान खान की बहुत बड़ी ये दावा है कि इस साल के आखिर तक ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब ये चीफ जस्टिस जब तब्दील हो जाएंगे तो उनमें उनकी बहुत सी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि वो आकर जो हमारे साथ इलेक्शन में धांधली हुई है वो सारे के सारे नतायज हमारे फेवर में आएंगे और हुकूमत जो है ये ख़त्म हो जाएगी और पीटीआई की हुकूमत बन जाएगी। एक तरफ तो इमरान खान ये बातें करते नज़र आते हैं, दूसरी तरफ वो जो कहते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के सिवाय किसी से बात नहीं करूँगा। तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तो माहौल को साजगार होना ज़रूरी है, मगर अभी गुज़िश्ता रोज़ फिर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि मुझे मारने की जो कोशिश की जा रही है इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डीजीआईएसआई का हाथ है। तो एक तरफ तो वो इल्ज़ामात की बौछार करते नजर आते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं मुझसे बात की जाए और मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ। तो दूसरी तरफ वो हुकूमत की भी बात कर रहे हैं कि वो ख़त्म हो रही है और हमारी हुकूमत आने वाली है। तो ये एक खिचड़ी सी पकती नजर आ रही है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए राना साहब, मैंने शुरू में बताया था कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो मोस्ट प्रोबेबली अनप्रिडिक्टेबल होती है, मतलब आप पेश गोई नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। अब इमरान खान की मतलब यही जो है वो बातें हैं जिनकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और उनके पार्टी के काफ़ी लोग उनसे दूर होते चले गए, क्योंकि उनका बयान अब बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो कहते हैं कि यू टर्न जो होता है वो बहुत बड़ा लीड होता है, लेकिन मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। शायद वो सही हूँ, लेकिन मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ। एक तरफ आप जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के करीबी होना चाहते हैं, फिर उनके खिलाफ बयानात भी देते हैं, जिससे अवाम में जो है स्पेशली उनके कारकुनों में भी जो है वो बेचैनी सी पाई जाती है। लेकिन वो मतलब पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया की वजह से अब वो क्रेज़ बन चुका है कि उनके पीछे फॉलोअर्स बन गए हैं, लेकिन असल बात ये है कि मतलब जो जो एक क्वालिटीज़ होती हैं लीडर में कि भाई एक जो वो अपना स्टैंस लेता है, एक बयान लेता है तो उस पे पूरा उतरता है, लेकिन इमरान खान में ऐसी चीज़ नहीं है। अब जो आपने बात की कि एक तरफ वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात भी करना चाहते हैं और दूसरी तरफ उनके खिलाफ बयानात भी दे देते हैं।
तो ये तो उनकी हिस्ट्री रही है इमरान खान की, पे वो कभी भी जो है एक बात पे टिकते नहीं हैं। लेकिन अब जो है वो मेरे ख्याल में इमरान खान का इतना नहीं, हुकूमत की अपनी नाअहली और इनकॉम्पिटेंस की वजह से ये हुकूमत जाएगी। जो मेरा जो तज्जिया है कि हुकूमत जो है वो अपनी नाअहली की वजह से जा रही है, और बाकी ये दिसंबर तक बहुत कुछ चीज़ें बदलने वाली हैं, और हुकूमत जो है वो अब बहुत परेशान है, क्योंकि अब इस्टेब्लिशमेंट का भी कुछ पता नहीं चल रहा है कि भाई कहाँ जा रही है। तो मामला बहुत मतलब ख़राब होते जा रहे हैं शहबाज हुकूमत के लिए। तो देखना है कि क्या होता है मुस्तकबिल में। अच्छा, अक्टूबर के महीने में तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तब्दीली के भी इम्कानात हैं, क्योंकि उनका टेन्योर पूरा हो रहा है। दूसरी तरफ कौमी असम्बली में भी आईनी तरमीम लाने की बातें की जा रही हैं, जिसकी वजह से हुक्मरान इत्तेहाद कोशिश कर रहा है कि वो 2/3 अक्सरियत हासिल कर ले। दूसरी तरफ अदालतों से भी नून लीग को रिलीफ मिलता जा रहा है कि गुज़श्ता रोज़ भी गुजरांवाला की N97 की जो कौमी असम्बली की नशिस्त थी वो PTI की रिकाउंटिंग में हार गए हैं मेंबर, और नून लीग के जीत गए हैं। तो इस तरह से वो अपनी अददी अक्सरियत जो है वो एक तरफ से बढ़ाते नजर आ रहे हैं। और अभी जो PTI के MNA वफात पा चुके हैं, उस में भी ज़िमनी इलेक्शन होने जा रही है। एक तरफ तो हुक्मरान इत्तेहाद कोशिश कर रहा है कि आईनी तरमीम हम करने के लिए 2/3 अक्सरियत हासिल कर लें। दूसरी तरफ हुक्मरान इत्तेहाद की जो काविशें हैं महंगाई पर कंट्रोल करने की, वो ज़ाहिरन नाकाम नजर आ रही हैं, और जिसकी वजह से भी लोगों में मायूसी फैल रही है, और हुक्मरानों के लिए उनके दिल में नरम गोशा होना चाहिए था, वो नहीं है, और इसी वजह से भी PTI की मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। नाज़रीन, आज हमारे सहाफ़ी दोस्त जावेद भुट्ट की आपने बातें सुनी। इनका कहना है कि इमरान खान की मकबूलियत में जो इजाफा होता जा रहा है, उसमें इमरान खान की अपनी काविशों से ज़्यादा इस हुक्मरानों की नाअहली सामने आ रही है, क्योंकि हुक्मरान जो महंगाई को कंट्रोल करने की दावा करते हुए इस हुकूमत में जब आए थे, तो वो मुसलसल नाकाम होते नजर आ रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।